जेई पॉइंट। आज हम लोग जो बात करने वाले हैं वो अपने नेक्स्ट लेक्चर के बारे में बात करने वाले हैं और उसका टॉपिक है हमारा मॉड्यूलेशन। ठीक है, तो यानी आपका जो डिस्कशन आज होना है वो फेज़ मॉड्यूलेशन पे आज होना है। और ये है क्या, तो अगर आपने हमारे प्रीवियस लेक्चर्स देखे हैं फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन एंड एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन का, तो आप इसकी डेफिनेशन बहुत आसानी से बता पाओगे। यानी फेज़ मॉड्यूलेशन क्या है, एक ऐसा तरह का मॉड्यूलेशन है जिसमें कैरियर का फेज़ जो चेंज किया जाता है वो आपके मॉड्यूलेटिंग सिग्नल के अकॉर्डिंग चेंज किया जाता है। यानी मॉड्यूलेटिंग सिग्नल पे डिपेंड करता है कि आपका इंस्टेंटेनियस फेज़ यानी कैरियर वेव का फेज़ क्या रहेगा। ठीक है, तो अगर इस टाइप का कुछ मॉड्यूलेशन हो रहा है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, फेज़ मॉड्यूलेशन बोलते हैं। ठीक है, कुछ नहीं, बहुत आसान डेफिनेशन थी। अगर आपने अभी 2-3 लेक्चर देखे हैं हमारे प्रीवियस तो आपको बहुत आसान लगेगा। नेक्स्ट अगर हम लोग बात करें यहाँ पे जो केपी है, भाई फाइसी तो आपको पता है आपका क्या रहेगा। जैसे अगर यहाँ पे कैरियर वेव में लिखूँ तो सी ऑफ टी, कैरियर सिग्नल अगर मैं लिखूँ तो ए सी कॉस 2 पाई एफ सी टी प्लस फाई सी। ओके, देन फाई सी इज द कैरियर फेज। अब यहाँ पे अगर इंस्टेंटेनियस फेज की बात करूँ जो कि टाइम डिपेंडेंट है, तो वो कैरियर फेज प्लस केपी टाइम्स ऑफ मॉड्यूलेटिंग सिग्नल पे डिपेंड करेगा। अब यहाँ पे एम ऑफ टी मॉड्यूलेटिंग सिग्नल है, बट केपी क्या है, ये है फेज सेंसिटिविटी। ये क्या है, फेज सेंसिटिविटी। ठीक है भाई, अब इस फेज सेंसिटिविटी को हम लोग जो मेजर करते हैं वो रेडियन पर वोल्ट में मेजर करते हैं। ठीक है, रेडियन पर वोल्ट में मेजर करते हैं। ये आप ध्यान रखिएगा, यूनिट काफ़ी बार पूछा जा चुका है। तो फिलहाल आपका ये कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स इसकी रहेगी। अब अगर यहाँ से हम फेज मॉड्यूलेटेड वेव लिखना चाहें तो एस ऑफ पी एम इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगी भाई, ए सी कॉस ऑफ 2 पाई एफ सी प्लस फाई सी प्लस के पी इंटू एम ऑफ टी। अगर यहाँ पे आपका जो मॉड्यूलेटिंग सिग्नल है साइनसॉइडल है तो यहाँ पे हम लोग उसकी वैल्यू पुट कर सकते हैं 2 पाई एफ सी प्लस फाई सी प्लस के पी इंटू ए एम इंटू कॉस 2 पाई एफ एम टी। अब इस के पी इंटू ए एम को हम लोग डेल्टा पी लिख सकते हैं या यूँ कह लीजिए डेल्टा फाई लिख सकते हैं। डेल्टा फाई क्या है आपका, ए सी कॉस 2 पाई एफ सी प्लस फाई सी प्लस ये है डेल्टा फाई कॉस 2 पाई एफ एम टी। अब ये आपका जो ये फेज डेविएशन है, बेसिकली इसको हम लोग क्या बोलेंगे, फेज डेविएशन। यहीं से आपका मॉड्यूलेशन इंडेक्स निकल के आएगा। यानी मॉड्यूलेशन इंडेक्स की अगर हम लोग बात करें यहाँ पे इस फेज मॉड्यूलेशन में, तो मॉड्यूलेशन इंडेक्स जो रहेगा यहाँ पे उसकी वैल्यू आपके इस फेज मॉड्यूलेशन या फेज डेविएशन के बराबर होगी, या अगर हम लोग कहें एम पी इज इक्वल्स टू डेल्टा फाई दैट इज इक्वल्स टू के पी इंटू ए एम। ठीक है, तो ये आपका मॉड्यूलेशन इंडेक्स निकल आया फेज मॉड्यूलेशन का। और यहाँ पे क्या बातें हो सकती हैं, तो थोड़ा सा इसमें देख लेते हैं। काफ़ी हद तक हम लोग एफएम और पीएम को सिमिलर मानते हैं, देखते हैं किन कैटेगरीज में ये सिमिलर है। फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेटेड वेव थी, अगर हम फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेटेड वेव की बात करें तो वो क्या थी, ए सी ऑफ कॉस ऑफ 2 पाई एफ सी प्लस 2 पाई के एफ और यहाँ पे 2 पाई लिख देता हूँ। ठीक है, इंटीग्रेशन ऑफ 0 से t m ऑफ t इंटू डी टी। आपका ये फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेटेड वेव है। लेट द इक्वेशन इज फर्स्ट। और यहाँ पे अगर हम लोग s ऑफ पी एम देखें यानी फेज मॉड्यूलेटेड वेव देखें तो ए सी अभी आपने देखी है 2 पाई एफ सी टी प्लस फाई सी प्लस के पी इंटू एम ऑफ टी। ये आपका फेज मॉड्यूलेटेड वेव है। तो इन दोनों कंडीशंस में, इन दोनों इक्वेशंस को अगर आप ध्यान से देखें तो यहाँ पे आपको ऑलमोस्ट डेटा आपको सेम रहेगा एक्सेप्ट मॉड्यूलेटिंग सिग्नल ऑफ बोथ मॉड्यूलेशन। यहाँ पे देखिए यहाँ पे सिग्नल एक ही रहेगा, मान लेते हैं एम ऑफ टी तो कोई सिग्नल रहा होगा तो ये भी वहाँ पे यहीं पे। लेकिन अगर इन दोनों इक्वेशंस की कंपैरिजन करें तो इसी टर्म में आपका डेटा
मिसिंग है। तो अगर हम FM को PM बोले, थोड़ी देर के लिए आप समझिएगा, FM को अगर हम PM बोलना चाहते हैं तो PM बोलने के लिए मेरे पास यहाँ इंटीग्रेशन नहीं होना चाहिए, मेरे पास इंटीग्रेशन नहीं होना चाहिए। तो अगर इंटीग्रेशन नहीं होना चाहिए तो अगर इस इंटीग्रेशन को हटाना है तो मैं इस इक्वेशन को, इस मॉड्यूलेटिंग सिग्नल को डिफरेंशिएट कर सकता हूँ, यस और नहीं। तो यानी आपको फेज मॉड्यूलेशन कराना है, आप ध्यान रखिए, अगर आपको फेज मॉड्यूलेशन कराना है तो आपको यहाँ पे कुछ क्या करना पड़ता है भाई आप खुद ही समझो, जरा थोड़ी देर के लिए बात समझ में नहीं आई होगी। यहाँ के मैं मान लेता हूँ, यहाँ पे जो सिग्नल है वो मान लेता हूँ मैं कैपिटल M ऑफ T है। तो यानी अगर इस सिग्नल को लिखना है M ऑफ T, भाई ये और ये सिग्नल बराबर करने हैं, मान लीजिए दोनों PM के सिग्नल होते तो M ऑफ T बराबर होना चाहिए था इंटीग्रेशन ऑफ M ऑफ T के, यस और नो, ठीक है। तो यानी जो ओरिजिनल सिग्नल है उसका इंटीग्रेशन करें तो हमें क्या मिल जाता है, तो जो मॉड्यूलेटिंग सिग्नल मिलेगा उसमें, यानी FM को अगर PM आपको बनाना है तो सिग्नल का क्या करना पड़ेगा, आपको सिग्नल का इंटीग्रेशन करना पड़ेगा, यूं कह लीजिए, सॉरी, आपको अगर इस सिग्नल को नया सिग्नल बनाना, फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन करना है तो आपको मॉड्यूलेटिंग सिग्नल का इंटीग्रेशन करना पड़ेगा। लेकिन अगर आपको PM से FM बनाना है तो आपको डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा। चलिए आगे देखते हैं। अब इसका मतलब क्या समझ में आया, इसका मतलब यह समझ आया कि अगर हम किसी मॉड्यूलेटिंग सिग्नल को M ऑफ T को, ठीक है, अगर हम किसी मॉड्यूलेटिंग सिग्नल यानी M ऑफ T को क्या करें, पहले इंटीग्रेटर कर दें, यानी इंटीग्रेट कर दें, इंटीग्रेटर में डालें, उसके बाद ठीक है वहाँ से जो वेव मिले इंटीग्रेटर में डाला तो ये बन गए, उसका जो है आपने क्या कराया, फेज मॉड्यूलेशन कराया, क्या कराया, फेज मॉड्यूलेशन कराया, तो आपको क्या मिलेगा, आपको PM सिग्नल मिलेगा, सॉरी FM सिग्नल मिलेगा कि भाई इंटीग्रेशन किस में, फेज मॉड्यूलेशन में। लेकिन अगर मान लीजिए आपने यही M ऑफ T ले लिया और उसको डिफरेंशिएटर में भेजा, ठीक है, डिफरेंशिएटर में भेजा और उसका आपने फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन कराया, ठीक है, फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन कराया, तब जो रिजल्ट आपको मिलेगा वो फेज मॉड्यूलेटेड वेव मिलेगी। इन दोनों को आप ढंग से समझ अपने दिमाग में बैठा लीजिए। यानी अगर किसी सिग्नल को इंटीग्रेट करते हैं और फिर फेज मॉड्यूलेशन कराते हैं आप उसका, तो आपको जो रिजल्ट मिलेगी वो फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेटेड वेव मिलेगी, आपको ध्यान रखना है। लेकिन अगर आप किसी सिग्नल का डिफरेंशिएशन कराते हैं, यानी डिफरेंशिएट करते हैं, डिफरेंशिएटर में डालते हैं और उसका फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन कराते हैं, तो आपको फेज मॉड्यूलेटेड वेव मिलने वाली है। बात समझ में आ गई, ठीक। तो ये काफ़ी मायने में जो आपके FM और PM है, ये दोनों आपके सिमिलर हैं, ठीक है, दोनों एक दूसरे से मिलाए जा सकते हैं। यानी PM से आप FM पता कर सकते हो और FM से आप PM पता कर सकते हो, बहुत आसान चीज़ें हैं। आप देखते हैं ये दोनों एक दूसरे से डिफरेंट किस मायने में हो सकते हैं, तो डिफरेंट आपके सिर्फ और सिर्फ मॉड्यूलेशन इंडेक्स में आपको डिफरेंस यहाँ पे मिलेगा। बाकी इसकी जो भाई यहाँ पे भी देखिए जो भी पैरामीटर्स हैं सबको डिस्कस कर लेते हैं एक बार। यहाँ पे बैंडविड्थ जो है सेम रहनी है, आपकी जो फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन में इनफाइनाइट बैंडविड्थ मिली थी थ्योरेटिकली, वो भी यहाँ पे मिलेगी सेम एट इट इज। यहाँ पे आपको नॉइज इंटरफेरेंस कम मिलेगा, क्यों, क्योंकि आपका एम्पलीट्यूड कांस्टेंट है। यहाँ पे आपकी जो ट्रांसमिट पावर है कांस्टेंट रहती है, जो कि कैरियर के इक्विवेलेंट रहेगी, जो कि जैसा फ्रीक्वेंसी में था बिल्कुल सिमिलर कंडीशन है। यहाँ पे नॉइज का जो इंटरेक्शन है वो कम होगा, आपको पता है नॉइज जो है एम्पलीट्यूड लेवल पे इंटरेक्ट करती है, लेकिन यहाँ पे एम्पलीट्यूड कांस्टेंट है, तो आप एम्पलीट्यूड लिमिटर भी लगा सकते हैं। तो जो फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन की कैरेक्टरिस्टिक्स थी वो सारी की सारी यहाँ पे फॉलो हो रही हैं, एक्सेप्ट मॉड्यूलेशन इंडेक्स। जहाँ अगर हम फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन में बात करें तो वहाँ पे जो मॉड्यूलेशन इंडेक्स था MF, वो था डेल्टा F बाई FM, लेकिन यहाँ पे जो मॉड्यूलेशन इंडेक्स है MP, वो आपका डेल्टा फाई के इक्विवेलेंट है सिर्फ और सिर्फ। यानी यहाँ पे मॉड्यूलेटिंग सिग्नल की फ्रीक्वेंसी पे भी डिपेंडेंट थी आपका मॉड्यूलेशन इंडेक्स, लेकिन यहाँ पे अगर हम बात करें जो फेज मॉड्यूलेशन है उसका मॉड्यूलेशन इंडेक्स आपके फ्रीक्वेंसी डेविएशन यानी फेज डेविएशन के इक्विवेलेंट है। तो यहाँ पे सिर्फ एक चीज़ में डिफरेंस आपको देखने को मिल रहा है, बाकी सारी चीज़ें एट इट इज आपकी क्या है, फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन की ही फॉलो कर रही है,
ठीक है। तो यहाँ पे कुछ अलग से क्राइटेरिया नहीं है। अगर आपसे यहाँ पे बैंडविड्थ पूछा जाएगा तो आपको सीधे सीधा फॉर्मूला लगाना है 2 डेल्टा एफ प्लस एफ एम, ठीक है, ट्वाइस ऑफ। एंड अगर यहाँ पे आपसे बात करें कि जो है ट्रांसमिटेड पावर क्या होगी, तो कैरियर की जो पावर है टोटल, वहीं आपकी ट्रांसमिटेड पावर है, टोटल पावर है, ओके। और अगर यहाँ से पूछे कोई कि नॉइस इंटरफेरेंस जो है कैसा रहेगा, तो यहाँ पे नॉइस इंटरफेरेंस बहुत लोअर रहेगा, ठीक है। मॉड्यूलेशन इंडेक्स आपने जान ही लिया, डेल्टा फाई के इक्विवेलेंट है। फेज सेंसिटिविटी आपकी केपी जो थी वो क्या थी, उसकी यूनिट आपकी रेडियन पर वोल्ट है। आप जो भी चीज़ें यहाँ से जो एफएम में सीखे हो वहीं यहाँ अप्लाई हो सकती हैं, एक्सेप्ट मॉड्यूलेशन इंडेक्स, ओके। एंड डेफिनेशन ऑल्सो, डेफिनेशन में भी आपको डिफरेंस है। यहाँ पे फेज को मॉड्यूलेटिंग सिग्नल के अकॉर्डिंग चेंज किया जाएगा एंड फ्रीक्वेंसी में आपको फ्रीक्वेंसी जो है चेंज मॉड्यूलेटिंग सिग्नल के अकॉर्डिंग चेंज की जा रही थी। चलिए, तो ये सेशन यहीं पे वाइंड अप करते हैं। हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट टर्न पे, और उसमें हम लोग आगे का देखने वाले हैं, यानी पल्स मॉड्यूलेशन के बारे में एक आइडिया आपको दिया जाएगा। चलिए मिलते हैं, गुड नाइट।